हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर अपन लगाने वाले जैन धर्म से संबंधित सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अपन लेके आए हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस है और आगामी एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाने की बहुत संभावना है। हर क्वेश्चंस के ऊपर अपन एक्स्ट्रा फैक्ट्स बनते हैं, वो भी जरूर देखेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। यदि मेरा कोई वीडियो लंबा बनेगा तो उसका मैं 2 पार्ट जरूर लेके आऊँगा, और लंबा बनेगा तो 3 पार्ट में कवर करूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को कवर करवाऊँगा, यही नामदेव एकेडमी का हमेशा टारगेट रहा है। बिना किसी देरी के मैं बढ़ता हूँ, मेरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है। तीर्थकर शब्द है वह किस धर्म से संबंधित है? आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब देना है। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? करेक्ट आंसर जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ में, जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म की मैं बात करूं तो इसके जो संस्थापक है और प्रथम तीर्थकर है उनका नाम है ऋषभदेव। ध्यान में रखिएगा, ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है? ऋषभदेव है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो आपको यहाँ पे बताना है सांड ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? सांड। टोटल कितने तीर्थकर हुए थे? 24 टोटल तीर्थकर हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? जेएनयू के पहले तीर्थकर कौन थे? एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है तीर्थकर शब्द का संबंध किससे है, तो जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर। जेएनयू में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। पहले तीर्थकर कौन थे? तो पहले की बात करें तो अभी अभी अपन ने देखा है ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे। अब एग्जाम में यहाँ पे एक अरिष्टनेमी का बहुत बार पूछा जाता है। अरिष्टनेमी 22वें नंबर के तीर्थकर थे और पार्श्वनाथ है वह 23 नंबर के तीर्थकर थे। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अजितनाथ का भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अजितनाथ है वह दूसरे नंबर के तीर्थकर थे। और जो महावीर है, महावीर कौन से नंबर के तीर्थकर थे? महावीर थे 24वें नंबर के तीर्थकर। तो मेरे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा ऋषभदेव। जेएनयू के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह मैंने आपको बताया अभी सांड इनका प्रतीक चिन्ह। और ये जो अरिष्टनेमी है इनका प्रतीक चिन्ह था शंख। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। चलिए बाकी मैं पार्श्वनाथ का भी बता देता हूँ आपको। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्प और अजितनाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। चलिए बढ़ूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस भारतीय धर्म के अंदर 24 तीर्थकर हुए थे? तो 24 तीर्थकर हुए थे जैन धर्म के अंदर हुए थे। सही जवाब बनेगा जैन धर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? क्वेश्चन नंबर 4। अणुव्रत सिद्धांत देखिएगा, बौद्ध संप्रदाय के बारे में यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, हीनयान महायान, तो ये तो हो नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, जैन धर्म ने अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था जैन धर्म के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म, महावीर 24वें नंबर के तीर्थकर थे, अंतिम नंबर के थे। इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व में होता है। अंश बनेगा यहाँ पे जांत्रिक। किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म? जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अच्छा, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ है वह ज्ञात्रक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी के राजा चेट्टक की बहन थी। महावीर की माता त्रिशला चेट्टक की बहन थी। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, अहिंसा। देखिएगा जैन धर्म के अंदर 3 तो रत्न है, त्रिरत्न है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने रत्न है? त्रिरत्न है। और 5 महाव्रत है। महाव्रत कितने हैं? 5। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखना। 5 महाव्रत है, उसमें से एक महाव्रत का पालन अनिवार्य है जो है अहिंसा। चलिए जैन तत्वज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी?
संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा की गई थी महावीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, महावीर। अगला क्वेश्चन आपका, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू जो सिरोही राजस्थान के अंदर पड़ता है, अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर यहीं पे स्थित है। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा जैन मंदिर, तो आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जैन मंदिर। राजस्थान के माउंट आबू में है दिलवाड़ा मंदिर जो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, खजुराहो के अंदर जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया, तो खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था चंदेल शासकों के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन, समाधि मरण है वह किस दर्शन से संबंधित है। समाधि मरण का संबंध ऑप्शन नंबर एक के साथ में जैन धर्म से संबंधित है। समाधि मरण का संबंध जैन धर्म से है। अगला क्वेश्चन, कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया। क्या सम्मिलित नहीं किया गया, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 11, अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया। ऑप्शन नंबर बी शांति, ऑप्शन नंबर बी शांति, अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या माना जाता है। तो अभी अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। अहिंसा, अहिंसा को इंग्लिश में बोला जाता है नॉन वायलेंस। और भारत में अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, जो गांधी जी का जन्म है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है, अहिंसा। ज्ञान प्राप्ति से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में होता है। इनका जो जन्म है वह कुंडग्राम में होता है। कुंडग्राम का वर्तमान वैशाली। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। इनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शिनी। तो भगवान महावीर का खुद का स्वयं का नाम क्या था ज्ञान प्राप्ति से पहले, तो आंसर बनेगा इसका वर्धमान, वर्धमान। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। टोटल महाजनपद 16 थे। महाजनपद पे वीडियो बन चुका है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था, तो आंसर बनेगा राजस्थान के अंदर। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से, सामूहिक रूप से, तो सामूहिक रूप से यूज किया जाता है अंग का शब्द पूछा गया है, कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, अंग या आगम। अंग करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विमल शाह, विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। विमल शाह ने एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था जो माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का एक बहुत ही अच्छा शानदार जैन मंदिर है जिसको दिलवाड़ा मंदिर भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बनेगा। निम्न में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। विश्व विनाशकारी प्रलय, विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता वह धर्म कौन सा है, तो वह धर्म है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, जैन धर्म। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। जैन साहित्य, जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। अभी अभी क्वेश्चन आया था, पवित्र ग्रंथों को सामूहिक रूप से, कलेक्टिव रूप से क्या कहा जाता है, अंग। तो जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, अंग।
अगला क्वेश्चन है महावीर कौन थे? तो महावीर अपन देख चुके हैं 24वें नंबर के तीर्थंकर थे और ये 30 वर्ष की आयु में 30 वर्ष की आयु में इनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। तो माता पिता की मृत्यु के बाद में ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, बड़े भाई का क्या नाम है? नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन से परमिशन लेके, आज्ञा लेके, अनुमति लेके संन्यास जीवन को स्वीकार किया था और ज्ञान प्राप्ति के बाद में इनका जो नामकरण हुआ वह हुआ महावीर। तो बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अपन देख चुके हैं 540 ईसा पूर्व के अंदर हुआ था, कुंडग्राम, वैशाली। तो यहाँ पे कुंडग्राम और वैशाली दोनों ऑप्शन है, तो द करेक्ट आंसर बनेगा कुंडग्राम, क्योंकि वैशाली के अंदर कुंडग्राम आ गया। जैसे गांव, गांव के बाद में जिला, तो वैसे ही गांव हो गया कुंडग्राम, करेक्ट आंसर बनेगा। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट राजा कौन थे? अमोघवर्ष, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट राजा। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ में जैन धर्म। अच्छा, जैन धर्म अपनाने वाले राजा कौन कौन से थे? तो मैं आपको बताऊं, उदयन थे, उदयन जैन धर्म से संबंधित, वंद राजा, उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद में कलिंग नरेश खारवेल, कलिंग नरेश खारवेल, और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, और चंदेल शासक। ये कुछ थे जो जैन धर्म से संबंधित थे। उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एंड चंदेल शासक। अगला क्वेश्चन है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न तीर्थंकरों में महिला तीर्थंकर कौन थी? देखिएगा, ये जो जैन धर्म है 2 भागों में डिवाइड हुआ था। एक था श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और एक हुए थे दिगंबर जो नग्न रहने वाले थे। तो यहाँ पे श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महिला तीर्थंकर थी मलिनाथ, ऑप्शन नंबर सी मलिनाथ। अगला क्वेश्चन है किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? मैसूर से निकाल दिया था। आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर डी शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था। अगला क्वेश्चन, कल्पसूत्र का लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आपको बहुत ही शानदार कंप्लीट कलेक्शन मिलता रहेगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायोलॉजी सबका कलेक्शन इसी तरीके से मिलता रहेगा। कल्पसूत्र का लेखक था भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, भद्रबाहु कौन था? देखिएगा, जैन धर्म 2 भागों में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। जो दिगंबर थे वो भद्रबाहु के शिष्य थे। दिगंबर वाले भद्रबाहु के शिष्य थे, और जो श्वेतांबर वाले हैं वह किसके शिष्य कहलाए? श्वेतांबर थे किसके शिष्य? स्थूलभद्र के। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। कल्पसूत्र का लेखक भद्रबाहु। चलिए अगला क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्न में से किसका क्रोड सिद्धांत और दर्शन है? अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद है जैन मत, ऑप्शन नंबर ए। महावीर से पहले जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? देखिएगा, महावीर का बचपन का नाम था वर्धमान, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है कि जैन धर्म का पहले क्या नाम था? महावीर से पहले महावीर को ज्ञान प्राप्ति होती है। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन, बंधनहीन। अच्छा, यहाँ पे जिन का मतलब क्या होता है? जिन का मतलब होता है विजेता, जिन का मतलब विजेता। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है संतारा फर्ता निम्न में से किस संप्रदाय से संबंधित है? संतारा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी जैन धर्म से। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है?
देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपको, मनमर्जी के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है, जो ऑप्शन में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। वैसे तो आपको पता है कि जैन धर्म का जो संस्थापक है वह ऋषभदेव है। अगर वास्तविक संस्थापक ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देना है अभी आपको, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आपको किस पे आंसर देना है, ऋषभदेव पे देना है। अगला क्वेश्चन आपका, शादवाद किस धर्म का मूल आधार था? क्वेश्चन नंबर 29, शादवाद। तो शादवाद हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में, जैन धर्म के साथ में ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अणुवर्त शब्द है वह किस धर्म से जुड़ा हुआ है? अणुवर्त शब्द, तो अणुवर्त शब्द का संबंध है जैन धर्म से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य का दूसरा नाम भी बता दीजिएगा क्या होगा। जैन साहित्य का दूसरा नाम है आगम, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आगम। जैन साहित्य का दूसरा नाम है आगम। कलेक्टिव रूप से अपन ने देखा था कि क्या कहा जाता है, कलेक्टिव रूप से जितने भी है ग्रंथ उनको आगम कहा जाता है। चलिए, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? कैवल्य, कैवल्य का संबंध है जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। कैवल्य का संबंध है जैन धर्म से। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे, ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। श्रवणबेलगोला कहाँ पे स्थित है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर स्थित है, कर्नाटक। देखिएगा एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी मूर्ति है, तो हमको आंसर देना है गोमतेश्वर की। गोमतेश्वर की मूर्ति है, या अपन कहे तो बाहुबली की मूर्ति है, एक ही है। बाहुबली ऑप्शन आ सकता है या गोमतेश्वर आ सकता है, दोनों एक ही बात है। देखिएगा मैसूर के गंग वंश का मंत्री, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्न में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो आंसर बनेगा वाराणसी से। पार्श्वनाथ कितने नंबर के हुए? पार्श्वनाथ 23वें नंबर के थे, और इनका जो प्रतीक था वह था सर्प। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर ने अपने प्राण कहाँ पे त्यागे या परिनिर्वाण उनका कहाँ पे प्राप्त हुआ? जैसे जन्म तो अपन देख चुके हैं कि वैशाली में इनका जन्म हुआ था। चलिए यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर के साथ में पावा या पावापुरी भी अपन बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर है पावापुरी। 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने प्राण त्याग दिए थे, और समय पूछे तो 468 ईसा पूर्व के अंदर इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। और ये पावापुरी कहाँ पड़ता है? पावापुरी पड़ता है राजगीर में, और राजगीर कहाँ पड़ता है? बिहार में। चलिए, दक्षिणी भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कौन सा है? दक्षिणी भारत में मैसूर के गंगवंश का मंत्री था, चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के बीच में विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और इन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था बताएगा इनको? तो इनको संरक्षण प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में पुलकेशिन द्वितीय। निम्न राजाओं में कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो मैंने अभी आपको बताए थे, कलिंग नरेश खारवेल हुआ, कलिंग नरेश खारवेल था, उसको प्राप्त था। चंदेल शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उदयन थे, वंद राजा थे, ये सब। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव थे। देखिएगा 40 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, बाकी इसका क्वेश्चंस और है मेरे पास, टोटल 90 क्वेश्चंस है, तो मैं सेकंड पार्ट कवर करूंगा, उसके अंदर लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। कंप्लीट क्वेश्चंस देखने के बाद में आपको थ्योरी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका जो भी कंसेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ में मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।